इंडिविजुअल हिंदू मुसलमान के बहुत अच्छे व्यक्तिगत और व्यापारिक रिश्ते हैं, लेकिन किंतु परंतु जब हम सामूहिक नजरिए से ड्रोन व्यू से देखते हैं, तो जब कम्युनिटीज आमने सामने आती हैं तो ये रिश्ते अब अच्छे नहीं हैं। हमें पहले इस सच को मानना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मुट्ठी भर लोग, चुटकी भर गोड़, ना ना, संबंध अच्छे नहीं हैं जब हम पूर्ण मजहब, पूर्ण धर्म की दूर से देखकर ड्रोन पॉइंट ऑफ व्यू, बर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को देखते हैं। इसी हिसाब से सरकार को आगे इस पर काम करना चाहिए। चिन्हित कर मैं क्या बताऊं कि उस शाम किसकी गलती थी। इस देश में तो जय श्री राम का नारा लगाना अभी भी सांप्रदायिकता का प्रतीक है। जय श्री राम का नारा लगाना किसी मुस्लिम इलाके से तो ये बहुत बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है कि जय श्री राम का नारा आपने मुस्लिम इलाके में लगाने क्यों दिया। अब कोई कहता है भैया देखो ये तो हर क्रॉस केस में कहानियां आती हैं बतौर एडवोकेट। कोई कहता है लड़की छेड़ दी, कोई कहता है हम तो सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, कोई फलाना कहता है। तो ये सब आपस की जो ये है ना, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, वो कहता है भैया हम तो इधर से निकल रहे थे। इसके भी बहुत साक्ष्य मिले हैं जिंदगी में कि सिर्फ निकल रहे थे और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तो इसी पे भाइयों ने पत्थर चला दिए। अब पत्थर खूब चलाए, एक दो नहीं बल भर चलाए। पीछे से सुनने को वो भी मिला मुझे, अल्लाह अकबर, वो भी मैं सुन रहा था इस तरह की बातें। और वहां पर बड़ी विधिवत तैयारी से ये पत्थर कहां से इतने मिल जाते हैं। हमारे यार घर के बाहर पत्थर नहीं है, हमारे कहीं पत्थर ही नहीं हमें नजर आता है, कहीं सड़क पड़क बन रही तो नजर आता है। ये एकदम से पत्थर, वो जमाना और था जब हर जगह पत्थर पड़े रहते थे, अब नहीं है। एनीवे भैया हो सकता है मुंबई में पत्थर सरकार की म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी रोज सुबह शाम गिराती हो। खैर पत्थर थे भाइयों के पास एज यूजुअल, बहुत पत्थर चले। फिर उसके बाद बुलडोजर आ गया, फिर बुलडोजर ने दुकानें तोड़ी। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान एक तो भैया गवर्नमेंट के पास है, या तो यार जैसा मैंने पहले बताया, मानो कि भैया मुस्लिम इलाके में रैली लेके नहीं जाएंगे, पत्थर चलने लगते हैं, मान लो। और अगर कोई सरकार नहीं मानती है तो इसका इंतजाम रखो। और अगर फिर तुमको जाना ही है और सरकार का इंतजाम भी नहीं है तो भैया तुम इंतजाम रखो। देखो इस तरह के जो ये वीडियो आते हैं ना कि गाड़ियां जा रही हैं, दन दना दन दन तोड़ी जा रही हैं, ठीक, उसके बाद बुलडोजर आ रहा है, ये मौखिक तौर पे तो बड़ा अच्छा लगता है, बात समझना मेरी, मौखिक तौर पे तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन रिजवान अहमद सवाल पूछेगा अगर बुलडोजर ना आते तो क्या होता? तो क्या होता? तो भैया या तो सरकार जाने ना दे यार, ना कोई जलूसी ना निकलने दे इस देश में, छोटा या बड़ा, या निकाल रही है कोई सरकार तो उसकी जिम्मेदारी ले कि भैया यहां से मुस्लिम इलाके से निकलेगी, या तो मना कर दो। देखो दोनों बात कर रहा हूं। और अगर तुम्हें निकालना ही है तो भैया इंतजाम करके चलो। अरे भैया उतरो गाड़ी से, करो तो दो हाथ, चोटी तो आएगी ना, और क्या होगा। अरे भैया अपनी गाड़ी को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। क्या गाड़ी में एकदम से रिवर्स गियर और रिवर्स गियर नहीं होता क्या? हमारी गाड़ी में कोई चलाए पत्थर, फिर हम दिखाएंगे हमारी थार क्या घूम घूम के काम करती है ना। तो या तो यार वो कलेजा रखो, वो हनक रखो, साहब बता रहा हूं मैं, है ये आप चले गए और बुलडोजर आ गया, ये मौखिक अच्छा लगता है, ये संदेश अच्छा नहीं जाता है। और अगर चले गए तो पलट के फिर आओ पलट के, 4 लेके गए तो 40 गाड़ियां लेके आओ और बताओ देख हम आया, यहीं आके गाड़ी रोकी है हमने। या मत करो। देखो भड़काने वाली बात ये होती है कि आदमी कहे कि नहीं जाओ, हम तो जाएंगे, हम तो बवाल करेंगे। मैं भड़का नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना मत जाओ। जा रहे हो तो फिर सरकार तैयारी करे, सरकार नहीं कर रही तो तुम तैयारी करो, तैयारी से नहीं तो पलट के आओ, पलट के नहीं आते तो मत करो ये सब। यही बात मैं आप लोगों को उस दिन वहां के लिए बता रहा था। कहां के लिए? अयोध्या के लिए, जो मस्जिद की जगह दी गई है, ये फिर बता रहा हूं। और आज का हैशटैग है हैशटैग नो ग्रैंड मॉस्क एट अयोध्या। इसको शेयर करिएगा, इसको ट्रेंड करिएगा और वो बात बताइए कि देखिएगा, क्योंकि संबंध अच्छे नहीं है। जब अयोध्या में मुझसे किसी ने पूछा कि क्या मस्जिद बननी नहीं चाहिए, मैंने कहा ना बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए है? क्या बाकी थोड़ी ऐसा थोड़ी है कि इसके अलावा कोई मस्जिद नहीं है? मैं देख के आया हूं, है दरगाह है, मैं देख के आया हूं। सरकार ने जगह दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी है, अब रिजवान अहमद कहने लगे बननी ही नहीं चाहिए। वैसे तो आप ये भी कानून ला सकते हैं कि हमारी ये तीर्थस्थल है, यहां पर नहीं होगी। वेटिकन में है, मक्के में है, मदीने में है, तो भाई हमारे यहां भी नहीं होगी। ले आइए आप कानून, के अयोध्या में कोई मांस मछली नहीं खाएगा, ले आइए आप कानून। सम्मान करेगा, जो सम्मान ना करे लाठी तोड़िए उसके ऊपर। तो भैया कुल मिलाकर जब ये जो हालात हैं,
ये अच्छे नहीं है, समझे। ये जो मस्जिद भले 25 किलोमीटर कोई इतना डिस्टेंस नहीं होता है, 20-25 किलोमीटर। जब वहां पर इज्तिमा होंगे और वहां पर लोग आएंगे तो इसी तरह के जूतम लात पत्थर चलेंगे। कहो हिंदू उन गाड़ियों पे चलाएं जो वहां पर जुलूस निकाल रहे होंगे मुसलमान, और कहो मुसलमान हिंदुओं पर चलाए और जूतम लात दो, कोई किसी के पोस्टर फाड़े, कोई किसी के होर्डिंग फाड़े। कोई आके अयोध्या में घूमे तो आरोप लगे इसने लड़की छेड़ दी। ये 25 आए थे मुसलमान, टोपी पहने जा रहे थे, और ये हो कि साहब यहां तो जो मदरसे में खाना खिलाया गया वहां पे नॉनवेज खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? देखो कुछ गलतियां होती हैं, कुछ उकसाने वाली बातें होती हैं, कुछ सच होते हैं, कुछ झूठ होते हैं, आखिर में तो बवाल होता है ना। तो रिजवान नहीं चाहता बवाल हो, फेस टू फेस नहीं चाहता कि साहब यहां तो मदरसे में गैया काट दी गई, गाय काट दी गई। हो सकता है काट भी दी जाए, हो सकता है ना भी काटा जाए। फलाना आतंकी जो पकड़ा गया है इसने जुमे की नमाज जाके उस मस्जिद में पढ़ी थी, फिर वहां पर बयानबाजी होगी राम मंदिर को लेके, फिर वहां पे ऐसे कुछ मौलाना बयान दे देंगे कि ये मंदिर तो ये मस्जिद तो अभी कुछ दिन के लिए, इंशाल्लाह ताला वो दिन हम देखेंगे जब इस मंदिर की जगह पर एक बार फिर से यही मस्जिद वहां होगी और इससे भी शानदार होगी। मैं मौलानाओं की तरह बड़े अच्छे बयान देता हूं, मजा आ जाता है लोगों को। ये सब होगा तो हालात अच्छे नहीं है। तो इसी हिसाब से भविष्य देखो और भविष्य सोचो भारत की एकता, अखंडता और अमन शांति के लिए। और मैं आपको काशी मथुरा का भी बता दूं कि साहब अयोध्या तो वो खंडर पड़ा हुआ था 75 साल से, ठीक। मेरा जैसा मुसलमान भी उसको ढांचा बोल रहा था 2003 के बाद, 2003 से पहले मैं उसको मस्जिद बोलता था, नमाज हो नहीं रही थी। लेकिन मथुरा काशी एक विधिवत मस्जिदें हैं जो चल रही हैं, जहां नमाज हो रही है। तो ये बात मैं बताऊं, आज आप नोट करिए इसको, 24 तारीख का ये मेरा वीडियो, ये तारीख ये मैं फ्यूचर बताता हूं सोशियो पॉलिटिकल। इन जगहों को रिक्लेम करना आसान नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर आसान होगा और अगर रिक्लेम करने की कोशिश होगी साक्ष्यों के आधार पर भी, तो बड़ा मुश्किल डगर है। भारत की आम सड़कों पर लॉ एंड ऑर्डर समस्याएं आएंगी, अयोध्या से इसकी तुलना नहीं कर सकते आप। वो अलग केस था, ये अलग केस है। तो मेरे हिंदू भाइयों, या तो एकजुट होकर आवाज उठाओ। और अगर जैसा मैं बता रहा हूं कि वहां पर मान लीजिए वो 4 गाड़ी वाले रुक जाते, और दूसरा एंगल दे दूं, वहां पर जूतम लाज चलते हैं, उनकी गाड़ी में से भी डंडे निकल आते, या वो बेचारे पलट के आते, तो आप ही में से हिंदू खड़े होते, कहते भगवाधारी गुंडों ने आतंक मचाया, भगवाधारी गुंडों की गुंडागर्दी, शांति प्रस्त मोहल्ले से निकलकर लड़कियां छेड़ी, उत्पात किया। आप ही के किशोरनाथ और अभिषेक तिवारी और फलाना ढमाका, एक नाम ले रहा हूं, ऐसे ही ये लिख रहे होते। और जब आपके बारे में अभिषेक तिवारी, एक नाम ले रहा हूं बस ऐसे ही, या सुनीत कुमार या फलाना ऋषि कुमार जब लिखता है और वो चीज जब विदेश जाती है, तो विदेश का आदमी कहता है यार मुसलमान की गलती लिखता हुआ कोई मुसलमान नहीं मिलता, लेकिन हिंदू की गलती बताता हुआ 25 हिंदू मिलते हैं। कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ इन सनातनियों में, इन भगवादारियों में है। तो जो दुनिया का ओपिनियन है, जितना मोदी जी का सम्मान हो, जितना उनका वेलकम हो, जितना वहां पर बढ़िया रोड शो हो विदेश में, लेकिन एक जर्नल ओपिनियन दुनिया का पॉलिटिक्स से हटकर सामाजिक नजरिए से सनातनियों के, कट्टर सनातनियों के खिलाफ है, क्रिएट किया गया है टूल किट के जरिए या नरेटिव एंड परसेप्शन के जरिए। तो आने वाले समय में अयोध्या में वो जो शौक सारे पूरे हो रहे हैं इस मस्जिद के लिए कि ये भी वो भी, एयरपोर्ट भी होगा, है मंगलयान उतरेंगे वहां पर, मंगल ग्रह से परजीवी उतरेंगे, तो भैया इसका आने वाले भविष्य में अयोध्या का अच्छा हाल नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर करे और कहे भैया आप छोटी मस्जिद बताइए, बनाइए बस, थैंक यू वेरी मच। ऐसी ना बनाइए कि साहब वो मक्का शरीफ से वहां के मस्जिद हरम के वो इमाम साहब आ रहे हैं या नमाज पढ़ाने के लिए। सोचिए कैसा इवेंट होगा। क्या आपको ये चीज अच्छी लगेगी कि अयोध्या में फिर से आप इतना बड़ा इवेंट देखें और फिर ये होगा साहब मीनार जो है, और फिर ये होगा साहब मीनार जो है मस्जिद की, अगर 4 इंच मंदिर से ऊंची हो जाए तो कैसा रहेगा मियां? सब कहेंगे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, करो 4 इंच ऊंची। इस पर भी ऐसे ऐसे विवाद होंगे। तो हालात अच्छे नहीं है हिंदू भाइयों। तो इस छोटी सी घटना को, इन खराब होते हुए रिश्तों को 2-3 नजरिए से जोड़कर आप लोगों को समझा रहा हूं। पहला, सरकार इस चीज का ख्याल रखे कि कहां पर कोई घटना हो सकती है, हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, और अगर आपको जाना ही जाना है और आपका अधिकार है तो भैया इंतजाम करके चलो।
रिले इस किस्म की नहीं मार्केट में आनी चाहिए, और इंतजाम नहीं था तो पलट के जाने का दम रखो। हमारी गाड़ी पे कोई मार दे पत्थर, फिर हम बताएंगे, या उसी टाइम बताएंगे या 2 घंटे बाद बताएंगे, पर बताएंगे जरूर। इंटेलेक्चुअल हम बिल्कुल नहीं है, एंटीलेक्चुअल हैं, हम बताएंगे। हमें गाड़ी को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करना आता है मौके पर, ठीक। और उसके बाद आने वाले भविष्य के लिए अयोध्या में ताजमहल से भी बेहतर मस्जिद, जहां पर फलाने इमाम साहब आ रहे हैं और फलाने आ रहे हैं और इज्तिमा हो रहे हैं, आप लोगों को अभी बता रहा हूं, अच्छा नहीं लगेगा भविष्य में कि अयोध्या में फिर से मुसलमानों का जमावड़ा हो रहा है और ये कंपटीशन हो रहा है कि मंदिर तो बन गया, आप साहब मस्जिद की मीनार थोड़ी सी ऊपर कर दो, उससे बस मजा ही आ जाएगा है, और वहां पर ये अजान हो रही है और ये कार्यक्रम हो रहा है, ये अच्छा नहीं लगेगा। इस चीज के लिए अभी से कोशिश करिए, फ्यूचर बता रहा हूं 25 साल बाद जो अयोध्या में फिर से बवाल का एक सबब बनेगा, वही वाला वीडियो रिपीट कर रहा हूं विद हैशटैग नो ग्रैंड मॉस्क एट अयोध्या। मस्जिद बनाओ, बिल्कुल बना लो, कोर्ट की परमिशन है, छोटी बनाओ, साधारण बनाओ, अपना अल्लाह अल्लाह करो, नमाज पढ़ो, उसको एक अपना स्टेटस सिंबल या शक्ति का प्रदर्शन ना बनाओ हिंदुस्तान में। और बहुत सी जगह हिंदुस्तान में, वहां पर बनाओ हिंदुस्तान की सबसे शाही मस्जिद, बड़ा मजा आएगा। मैं भी पैसे दूंगा 11,000 21,000 रुपए, लो बोल रहा हूं, बहुत अच्छी शानदार मस्जिद बनाओ, 21,000 रुपए मैं भी दूंगा। अयोध्या में मत बनाओ मुसलमानों, तुम भी परेशान होगे, हिंदू भी परेशान होगा और एक बवाल का सबब बनेगा। और हिंदू भाइयों, रैली निकालने का शौक है तो सरकार से मदद मांगो, पुलिस प्रोटेक्शन मांगो, नहीं है मुस्लिम इलाके में मत जाओ, बोल रहा हूं, जाओ तो गाड़ी रोको और ईंटे का जवाब दो, इंतजाम से जाओ, नहीं दे सकते तो पलट के जाओ। बुलडोजर मौखिक समाधान है, आगे भविष्य को देखते हुए धर्म युद्ध का समाधान नहीं है। और चलते चलते साथियों, आप लोगों की मदद से हमारा मिशन भारत में 3री क्लास का उद्घाटन हो गया है। फाउंडेशन पहले से बनी हुई थी, दीवारें खड़ी होनी शुरू हो गई हैं। थैंक यू सो मच। 26 जनवरी के लिए बच्चों की ड्रेसेस भी आ गई हैं। टेलर्स का मुझे फोन आया था, कल मैं जाऊंगा बच्चों की ड्रेसेस लूंगा और 26 जनवरी को सब नई ड्रेसेस पहनेंगे। मिशन भारत तो चलना ही चलना था, पर आप लोगों ने मदद करके इस काम को मेरे लिए बहुत आसान कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।